प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज की वीडियो में हम 13वीं वर्कशीट को पढ़ने समझने वाले हैं। क्लास 7 हिंदी वसंत में हमारा पाठ चल रहा था दादी माँ। इसी पाठ के आज हम अंतिम भाग को वर्कशीट के माध्यम से पढ़ेंगे। और जब तक आपके स्कूल खुल नहीं जाते, आपकी पढ़ाई यूं ही ऑनलाइन वर्कशीट के माध्यम से चलती रहेगी। तो आपने सारी वीडियो ध्यान से देखनी समझनी है, ताकि आपके पढ़ाई को कोई भी नुकसान ना हो। और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन इसे दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आपने देखा जो दादी माँ हैं, लेखक अपने दादी माँ की बातें बताते हैं। बचपन में दादी माँ क्या क्या करती है, किस तरह से बीमार होने पर दवाई करती है, और सारी बातें। कुछ अपने दादाजी की बातें भी आपने देखी पिछली वर्कशीट में। लेखक दुनियादारी से भी परिचित हो गई हैं। तो चलिए अंतिम वर्कशीट को देखते हैं। धुंधली छाया विलीन हो गई, मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ गया। लेखक कहते हैं कि जो धुंधली छाया थी दादी माँ की, वो विलीन हो गई, यानी कि समाप्त सी हो रही है। जो दादी माँ थी वो अब ऐसा लगता है जैसे अब दादी माँ शायद नहीं रही। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया। दिन चढ़ाने का मतलब है कि दोपहर का समय हो गया, जब 12-1-2 बज जाते हैं, तो आपके घर वाले भी कहते हैं कि दिन बहुत चढ़ आया, जल्दी से काम कर लो। तो समय बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब कहते हैं दिन चढ़ आया। तो दिन चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें यानी कि पंख फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। यहाँ पर जो कौवा है वो काला है, और साथ में घिनौनी काली आंखें का मतलब है कौवे को यहाँ पर अपशगुन यानी कि अनहोनी का प्रतीक बताया। जब भी कौवा कुछ बोले तो लगता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है, ऐसा लोग मतलब एक मान्यता है, एक प्रथा है। हालांकि ऐसा होता है ये बिल्कुल सही नहीं है। तो एक कौवा जो उड़कर लेखक के खिड़की पर बैठ गया, तो लेखक को कुछ अंदाज़ा हो रहा है, कुछ अंदेशा हो रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। और हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। जो किशन भैया ने कुछ लेटर लिखा है, और लेटर में कुछ लिखा है, लेटर भेजने उसमें लिखा है कि भाई दादी माँ अब शायद नहीं रही। और हाथ में लेखक के लेटर है, उनके हाथ कांप रहे हैं। काली चींटियों की कतारें धूमिल हो रही हैं, और जो चींटियाँ हैं ना वो भी चल रही है। सारी चीज़ें यहाँ पर काली है ना। तो यहाँ पर लेखक को सब कुछ काला यानी कि अनहोनी होने का अंदाज़ा है। जो कि किशन भैया है, उन्होंने लेटर लिखा है लेखक को, और शायद लेटर में यही लिखा है कि दादी माँ अब नहीं रही, दादी माँ एक्सपायर हो गई है, वो मर चुकी हैं। और चींटी की भी कतारें चल रही है। आँखों पर विश्वास नहीं होता। लेखक कह रहे कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि क्या कुछ ऐसा हो गया। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, बार बार अपने से पूछता है, क्योंकि लेखक दादी के बहुत करीब रही। लेखक दादी को बहुत चाहते थे, प्रेम करते थे, दादी के साथ उनका बहुत अटैचमेंट था। तो लेखक को यकीन नहीं हो रहा कि क्या मेरी दादी अब नहीं रही, क्या सचमुच दादी माँ अब नहीं रही। इसका मतलब है कि दादी माँ एक्सपायर हो चुकी है, वो उनकी डेथ हो चुकी है, वो मर चुकी है। तो लेखक बार बार कह रहे हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि क्या मेरी दादी सच में अब नहीं रही, सच में मर चुकी हैं। तो जब भी हमारा किसी के साथ ऐसा कनेक्शन जुड़ता है बहुत ही क्लोज, वहाँ पर हमारी आंखें, हमारे कान, हम उन पर भरोसा नहीं कर पाते, और हमें लगता है कि नहीं, अभी जो इंसान है वो बोल बैठे, हमारे साथ आ जाए, चलने लगे। तो इस तरह का एक एक्सपीरियंस होता है। तो चलिए, आपकी दादी माँ, आपकी नानी माँ आपके साथ है या नहीं है? आपने अपनी दादी और नानी को देखा है या नहीं देखा है? चाहे दादाजी हो चाहे नाना जी हो, किनको देखा है आपने, और उनका क्या एक्सपीरियंस आपके जीवन में रहा? मुझे कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दें कि आपकी दादी या नानी, आपके दादाजी या नाना जी आपको क्या सिखाया करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं इनके क्वेश्चन आंसर। तो चलिए पहला सवाल है, दिन काफ़ी चढ़ गया है।
पाठ में दिन चढ़ने से क्या तात्पर्य है? क्यों कहा है दिनचर्या? पाठ में दिन चढ़ने का तात्पर्य है दोपहर का समय होना, यानी कि 2, 1, 3 बज जाना। यहाँ काफ़ी समय बीतने के लिए ऐसा कहा है। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप इसके आंसर लिखते हो सबसे पहले एक एक आंसर को समझो। तो यहाँ पर जैसे आपने पहले वाले आंसर को समझ लिया, अब वीडियो को रोक लीजिए और अपनी कॉपी में से उतार लीजिए और उसके बाद ही आगे बढ़ें। तो चलिए, अब आपने कर लिया होगा, तो चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। और सवाल है, धुंधली विशेषण शब्द जोड़कर 4 नए शब्द बनाइए। शब्द युग्म बनाइए जिसमें धुंधली विशेषण जुड़ा हो, जैसे धुंधली काया, ये एक एग्जाम्पल है आपके लिए। अब इसी तरह से आपको 4 शब्द युग्म बनाने। शब्द युग्म का मतलब शब्दों का जोड़ा। तो मैंने बनाया यहाँ पर धुंधली रोशनी, रोशनी धुंधली हो जाती है। साथ ही धुंधली सड़क, धुंधली नज़र, किसी की नज़र धुंधली हो जाती है, उसे कम दिखाई देने लग जाता है। धुंधली आग, तो आग अगर बहुत कम जल रही हो तो उसे कहते हैं धुंधली आग जल रही है। तो इसी तरह से आपने इन 5 के अलावा एक शब्द युग्म जिसमें धुंधली शब्द आया हो कमेंट में लिखोगे, ताकि मुझे ये समझ में आए कि आपको ये वाला प्रश्न समझ आ गया। चलिए, तीसरा सवाल है, दादी माँ अब नहीं रही, इस बात से आप क्या समझते हैं? दादी माँ अब नहीं रही, इस वाक्य से हमें दादी माँ की मृत्यु का पता चलता है। इस बात से हमें अंदाज़ा होता है, इस बात से हमें पता चलता है कि अब दादी माँ एक्सपायर हो चुकी है, वो उनकी डेथ हो चुकी है, वो मर चुके हैं। तो जब भी कोई एक्सपायर हो जाते हैं उन्हें कहते हैं अब वो नहीं रहे, है ना। जैसे हम कह सकते हैं महात्मा गांधी जी अब नहीं रहे। इसी तरीके से आपने एक सेंटेंस कमेंट में बताना है, जैसे यहाँ पर दादी माँ अब नहीं रही, महात्मा गांधी जी अब नहीं रहे। इसी तरीके से एक सेंटेंस आपने कमेंट में लिखना है, तो ताकि आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ जाए। अगला सवाल है, दादी माँ की मृत्यु का समाचार लेखक को किससे प्राप्त हुआ? किसने बताया? दादी माँ की मृत्यु का समाचार लेखक को किशन भैया के पत्र पाकर प्राप्त हुआ। किशन भैया ने पत्र लिखा था, तो उसी से उन्हें अंदाज़ा हुआ कि अब दादी माँ नहीं रही। अगला सवाल है, जिस तरह चींटियाँ एक कतार में चलती हैं, कतार यानी कि लाइन, चींटियों को आपने देखा होगा एक के बाद एक ऐसे ऐसे चलते हैं ना, और अगर वापस आएंगे तो इस लाइन में आते हैं, ठीक है, यहाँ से इधर, तो एक लाइन में चलते हैं। चींटियों की तरह आपने और किस किस को कतार यानी कि लाइन में चलते देखा? तो आंसर है चींटियों की तरह मैंने, सॉरी यहाँ पर महीने हैं, मैंने कतार में चलते हुए निम्न चीज़ें देखी, जैसे हाथियों की कतार, भाई हाथी भी झुंड में चलते हैं। छुट्टी के समय विद्यार्थियों की कतार, जब छुट्टी हो जाती है तो बच्चे कैसे लाइन वाइज बाहर निकलते हैं। भेड़ बकरियों की कतार, भेड़ बकरी भी ना लाइन वाइज चलते हैं। और जाम में गाड़ियों की कतार, जब जाम लग जाता है तो बहुत सारी गाड़ियाँ लाइन वाइज आगे चलती हैं। इसी तरह आपने और क्या क्या कतार में देखें, तो एक आपने जो भी कतार में देखा है, जैसे हाथियों की कतार, चींटियों की कतार, विद्यार्थियों की कतार, भेड़ बकरियों की और गाड़ियों की। इसी तरह से आपने एक सेंटेंस मुझे कमेंट में भी बताना है। और छठा सवाल है, कौवा खिड़की पर आकर बैठ गया। पाठ में इस बात को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? मतलब कौवा खिड़की पर आकर बैठ गया, लेखक क्या कहना चाह रहे हैं? कौवा काला होता है, यहाँ कौवे के माध्यम से अपशगुन यानी कि अनहोनी घटने का संकेत दिया है कि काला कौवा कुछ न कुछ काली करतूत यानी कि अपशगुन होने की बात कर रहा है। तो ये है आज की वर्कशीट। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी, समझ आया होगा। और अगली वर्कशीट में हम नए पार्ट में प्रवेश करेंगे। तो अगर आपकी पुरानी सारी कोई भी वीडियो वर्कशीट रह गई हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी सवाल मैंने आपको कमेंट में पूछे सभी का जवाब आप अपने कमेंट में लिखेंगे। धन्यवाद।